उस रात के बाद किल्लारी में ऑफकोर्स सनराइज तो हुआ, पर सूरज में कोई चमक नहीं थी। 29 सितंबर 1993 की वो रात किल्लारी और उसके आसपास के लोग नॉर्मली अपना दिन बिताकर सो रहे थे। वो रात बाकी रातों की तरह ही नॉर्मल दिख रहा था, पर उनको क्या पता था कि थोड़ी देर में उनकी जिंदगी में कयामत आने वाली है। रात 12 बजे 30 सितंबर का नया दिन शुरू हो गया था। लगभग सारे लोग सो गए थे, पर उनकी मौत कुछ ही घंटे दूर थी। लोग अब गहरी नींद में थे। किसी को इस बात की भनक भी नहीं थी कि कल का दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन हो सकता है। 3:56 हो गए थे। दिल्ली के इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी आईएमडी की सिस्मोग्राफ की सुई काम ले लगी। सिस्मोग्राफ भूकंप मापने के यंत्र को कहते हैं। वही बैठे अधिकारी की नज़र उस पे पड़ी तो आंखें फटी की फटी रह गई। नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी एनजीआरआई हैदराबाद में मौजूद सिस्मोग्राफ की सुई कोने तक पहुंच गई। लगभग 260 किलोमीटर दूर बहुत भयानक घट रहा था। लातूर के किल्लारी जिले में भारत के इतिहास में सबसे बड़ा भूकंपों में से एक जन्म ले चुका था। जमीन हिलने लगी। एक 6.2 मैग्नीट्यूड वाला भूकंप था। दीवारें गिरने की आवाज़ें, लोगों के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। लोग घरों से बाहर निकलकर खेतों की तरफ दौड़ने लगे, लेकिन जो लोग कमज़ोर बूढ़े बच्चे थे, अभी तक डरकर घरों में ही थे, वो नहीं बच पाए। दीवारों के नीचे दबकर मर रहे थे। उनके चिल्लाने की आवाज़ें माहौल को दर्दनाक और भयानक बना रही थी। मैं गणेश विसर्जन के लिए गया हुआ था। तुरंत अपने पत्थरों से बने घर की तरफ दौड़ने लगा। पूरा घर गिरा हुआ था। मेरी बीवी, माँ और भाई को मुश्किल से बाहर निकाला, लेकिन मेरे पापा, मेरा 10 साल का लड़का, भाभी, उनके 3 बच्चे नहीं बच पाए। मेरी बीवी के सर पर घाव, खून से लथपथ हुआ शरीर, पानी से भरी आंखें अपने मरे हुए बेटे को देख रही थी। ऐसा तानाजी सूर्यवंशी नाम के किसान ने हिंदुस्तान टाइम्स से कहा। ऐसे ही कई फैमिलीज इस भूकंप में नहीं बच पाई। लगभग 10,000 लोगों की मौत हो गई थी। 30,000 से अधिक लोग घायल। जो लोग बच पाए वो अभी पुणे और आसपास के इलाके में रह रहे हैं। इस भूकंप से लातूर और उस्मानाबाद की झीलें प्रभावित और तकरीबन 52 गांव पूरी तरह बर्बाद हो गए। अगले दिन की सुबह ऑल इंडिया रेडियो पर 200 से 300 लोग मरने की खबर आई। दिन चढ़ते चढ़ते ये संख्या हजारों तक पहुंचने लगी। जिस जगह इस भूकंप का सेंटर था, वहाँ एक बड़ा गड्ढा बना हुआ है, जो कि किल्लारू जिले में है। उसे हम आज भी देख सकते हैं। लातूर और उस्मानाबाद के इलाके में भूकंप आना एक आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि ये इलाका भूकंप के क्षेत्रों में बिल्कुल भी नहीं आता था और ये लोकेशन प्लेट की बाउंड्री पर भी नहीं थी। इस भूकंप का हाइपोसेंटर जमीन के नीचे 10 किलोमीटर था, इसलिए ऊपर शॉक वेव से ज़्यादा तबाही हो चुकी थी। इंडियन सबकॉन्टिनेंट धीरे धीरे एशिया की तरफ सरक रहा है, मतलब कि हम उत्तर की तरफ धीरे धीरे सरक रहे हैं। इसीलिए हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है और नेपाल में भूकंप आते हैं, और इसमें हमारे कॉन्टिनेंट पर जो प्रेशर पैदा हुआ वो उस समय किल्लारी में भूकंप की शक्ल में बाहर आया और हजारों लोगों को निगल चुका था। लेकिन हादसे के कुछ ही समय बाद आसपास के स्थानीय मददगारों ने अपनी रिलीफ टीम और रेस्क्यू वर्कर्स को लोकेशन पर भेजी। रेलवे हॉस्पिटल सोलापुर और वीएम मेडिकल कॉलेज सोलापुर के फिजिशियंस और स्टाफ लोकेशन पर सबसे पहले भेजकर ट्रीटमेंट शुरू कर दी थी। इंटरनेशनल डोनर्स ने 2 अक्टूबर 1993 को सुबह 10 बजे 120 ट्रक्स भर के रिलीफ मटेरियल, टेंट्स, ब्लैंकेट्स, फूड एंड क्लॉथिंग की सप्लाई की। उसके बाद जल्द ही एमआईएल की 42वीं बटालियन, इंडियन आर्मी, एसआरपीएफ, सीआरपीएफ जल्द ही मदद के लिए पहुंच गए और कुछ ही हफ्तों में लातूर और उस्मानाबाद के इलाकों को पूरी तरह कवर किया गया। ये वीडियो उन लोगों के याद में जो इस भूकंप से प्रभावित हो गए हैं और जो कि 30 सितंबर 1993 को हुआ था, और उस दिन को ब्लैक डे भी कहा जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही धमाकेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इन्फॉर्मर सीट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।